लोगों के खिलाफ जो गरीबों की जमीन छीन रहे हैं। असली हीरो कौन? पूजा को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगी। रवि अपराधी नहीं था, वो तो गरीबों के लिए लड़ रहा था। गांव के लोग भी बोले, मैडम, रवि नहीं हमें बचाया है। अगर वो नहीं होता तो हम सड़क पर आ जाते। पूजा की आंखें खुल गई। पूजा के दिल में कुछ टूट गया। जिस इंसान को उसने कभी कमजोर समझकर छोड़ दिया था, आज वही असली हीरो बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कितना गलत समझा था तुम्हें। रात की वो मुलाकात। उस रात पूजा अकेले रवि के घर गई। वही पुराना कच्चा घर, लेकिन अब थोड़ा सुधरा हुआ। रवि दरवाजे पर खड़ा था। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पूजा बोली, रवि, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। रवि ने शांत होकर कहा, जो होना था हो गया पूजा। दिल का बोझ। पूजा रो पड़ी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम गरीब थे, लेकिन आज समझ आया कि असली अमीरी क्या होती है। रवि ने बस इतना कहा, तुम खुश होना, बस वही काफी है। लेकिन असली सच अभी बाकी है। पूजा जाने लगी। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक फोटो पर पड़ी। उस फोटो में एक छोटा बच्चा था और उसके साथ खड़ा था रवि। पूजा चौंक गई। ये बच्चा कौन है? रवि कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में दर्द उतर आया और उसने धीरे से कहा, ये हमारा बेटा है। पूजा के हाथ कांपने लगे। हमारा बेटा? उसकी आंखें उस फोटो पर टिक गई। एक 6 से 7 साल का मासूम बच्चा, जिसकी शक्ल बिल्कुल रवि जैसी थी। सवालों का तूफान। पूजा ने घबराकर पूछा, ये कैसे हो सकता है रवि? तलाक के बाद तो मैं चली गई थी। रवि की आंखों में दर्द था। वो धीरे से बोला, तलाक के वक्त तुम मां बनने वाली थी पूजा। ये सुनते ही पूजा जैसे पत्थर बन गई। नहीं, ये झूठ है, छुपा हुआ सच। रवि ने अंदर जाकर एक पुराना लिफाफा निकाला। उसमें कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी। ये तुम्हारी रिपोर्ट है, जो तुम शहर जाने से पहले करवाई थी। पूजा ने कांपते हाथों से वो कागज देखे और अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सच में प्रेग्नेंट थी। सबसे बड़ा झटका। पूजा रोते हुए बोली, लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? रवि की आवाज भारी हो गई। मैं बताना चाहता था, लेकिन तुम इतनी गुस्से में थी कि मेरी एक बात भी नहीं सुनी। और जब मैं शहर आया तुम्हें ढूंढने, तब तक तुम जा चुकी थी। अकेलेपन की कहानी। रवि ने आगे बताया, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें ढूंढने की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। फिर कुछ महीनों बाद इस बच्चे का जन्म हुआ। मैंने उसे अकेले पाला, मां और बाप दोनों बनकर। पूजा का टूटना। पूजा जमीन पर बैठ गई। उसका दिल जैसे टुकड़ों में टूट चुका था। मैंने अपने ही बच्चे को छोड़ दिया। मैं कैसी मां हूं? बेटे से पहली मुलाकात। तभी अंदर से एक छोटी सी आवाज आई, पापा, आप किससे बात कर रहे हो? वो बच्चा बाहर आया और पहली बार उसकी नजर पूजा पर पड़ी। पूजा की सांसें रुक गई। वो धीरे धीरे उसके पास गई। तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा मासूमियत से बोला, मेरा नाम आरव है। मां का दिल जागा। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से आरव के सिर पर हाथ रखा। दिल से आवाज आई, ये मेरा ही खून है। सच्चाई जो और भी गहरी थी। पूजा ने रवि से पूछा, तुमने कभी दूसरी शादी क्यों नहीं की? रवि हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैंने दिल से तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। गांव वालों का सच। अगले दिन पूजा ने पूरे गांव वालों से बात की। तभी एक बुजुर्ग बोले, बिटिया, रवि ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। कई साल तक हर मेले में, हर बस स्टैंड पर तुम्हें ढूंढता रहा, लेकिन जब तुम नहीं मिली तो उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बच्चे के नाम कर दी। पूजा का फैसला। अब पूजा के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या वो अपने बेटे को अपनाएगी? क्या वो रवि के पास वापस आएगी,
या फिर अपनी नौकरी और जिम्मेदारियों में खो जाएगी? उस रात पूजा ने पूरी रात नींद नहीं ली। आखिरी मोड़ शुरू। सुबह पूजा ने रवि को बुलाया। उसकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, एक फैसला था। रवि, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। मैं अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूं। रवि चौंक गया, लेकिन कहानी में अभी एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। जैसे ही पूजा ये सब कह रही थी, तभी एक पुलिस वाला भागते हुए आया। मैडम, जिस घोटाले के केस में आप आई है, उसका असली मास्टरमाइंड मिल गया है। पूजा ने पूछा, कौन? और जो नाम सामने आया, उसे सुनकर पूजा और रवि दोनों के होश उड़ गए। पूजा और रवि दोनों की धड़कनें तेज हो गई। कौन है मास्टरमाइंड? पूजा ने सख्त आवाज में पूछा। पुलिस वाले ने धीरे से कहा, मैडम, वो आदमी कोई और नहीं, आपके ही रिश्तेदार है। सबसे बड़ा झटका। क्या? पूजा हैरान रह गई। नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरे चाचा जी हैं। सच का सामना। पूजा तुरंत टीम लेकर वहां पहुंची। उसके चाचा, जो हमेशा उसके सामने अच्छे बनते थे, असल में वही गरीबों की जमीन हड़प रहे थे। पूजा ने गुस्से में कहा, आपने ये सब कैसे किया? आपने मुझे ही धोखा दिया। चाचा हंसते हुए बोले, तुम क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा अपना हूं। ड्यूटी वर्सेस रिश्ते। पूजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ी। उसने सख्त आवाज में कहा, आज मैं सिर्फ आपकी भतीजी नहीं, एक आईपीएस ऑफिसर हूं, और कानून सबके लिए बराबर है। गिरफ्तारी। पूजा ने अपने ही चाचा को गिरफ्तार कर लिया। पूरा गांव देख रहा था। आज पहली बार किसी ने सच में न्याय होते देखा। रवि दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में गर्व था। ये वही पूजा है जो कभी सपने देखती थी। रिश्तों का फैसला। केस खत्म होने के बाद पूजा वापस रवि के पास आई। उसकी आंखों में अब कोई घमंड नहीं था, बस प्यार और पछतावा था। रवि, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? रवि का जवाब। रवि कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, पूजा, प्यार आज भी है, लेकिन जो दर्द तुम दे गई थी, वो भी सच है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। आरव का फैसला। तभी छोटा सा आरव बीच में आ गया। उसने दोनों का हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोला, मम्मी, पापा, आप दोनों साथ क्यों नहीं रहते? उस एक सवाल ने दोनों को अंदर तक हिला दिया। नई शुरुआत। रवि ने पूजा की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर हम फिर से शुरुआत करें तो इस बार रिश्ते को समझकर निभाएंगे। पूजा ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। इस बार मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इमोशनल एंडिंग। कुछ महीनों बाद पूजा ने ट्रांसफर लेकर उसी इलाके में पोस्टिंग ले ली। अब दिन में वो एक सख्त आईपीएस ऑफिसर थी और रात में एक मां और पत्नी, रवि और आरव के साथ। उसकी जिंदगी फिर से पूरी हो गई। कहानी का सबसे बड़ा संदेश, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, सोच बनाती है, और सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस वक्त के साथ और मजबूत हो जाता है।